समय पाताल लोक से हजारों योजन दूर 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभी पाक, अंध्रतामिस, तामिस, रौरव, ऐसे अनेक नरक हैं। और उन नरकों में जाने का महाराज बहुत सुंदर उपाय है। जितना बढ़िया पाप करोगे ना उतने बढ़िया वाले नरक में भेजे। उन नरकों की बात गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर लिखी हुई है और हम लोगों के यहाँ प्रचलन है, गरुड़ पुराण अवश्य सुना जाता है, आप सबने सुना हो। जैसे ही नरकों का वर्णन किया महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। आज पाप करने से इतना भीषण दंड मिलता है नरकों में, तो हम लोगों से जाने अनजाने पाप तो होते ही रहते। ये पाप कैसे नष्ट होंगे? बोले दुनिया में किए हुए पापों को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम वह औषधि है जो जीवन में किए हुए पापों को नष्ट कर देता है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्तिकास्तेन निहाराम्यो भास्कर। जिस प्रकार सूर्य के आने से कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर कथा सुना। हम जीवन में आखिरी क्षण में भी अगर एक बार हमें भगवान का नाम आ जाता है हमारी जीवा में, तो हमारी रक्षा भगवान करते हैं, हम नरक नहीं जाते। कान्य कुब्जे द्विजातस्य दासी पतिरजामिनः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिन था। पिताजी ने सब भाइयों की अलग अलग सेवा बांट रखी थी। यह अजामिल अपने पिताजी के यज्ञ के लिए वन में लकड़ी लेने जाता था, समिधा इकट्ठा करने जाता था। लेकिन वहां उसने एक दिन एक वैश्या को दुष्कर्म करते हुए देखा। हमारे शरीर में, हमारे मन में पाप प्रवेश करने का सबसे आसान मार्ग है तो हमारी आंख है। पाप हमारी आंखों से जल्दी प्रवेश कर जाता है, इसीलिए हमें सुंदर दृश्य देखना चाहिए। सबसे ज्यादा पाप आंखें करवाती हैं और दंड भी आंखों को ही मिलता है। आप मार्ग में जा रहे हैं, पास में एक आम का पेड़ था, आम का पेड़ है और आम पके हुए लगे हुए हैं। एक आम गिरा, आंखों ने आम को देखा। अब तो महाराज मन में इच्छा हो कि आम उठा के खाया जाए। देखा आंखों ने, लेकिन उस आम के पास चल करके कौन गए? पैरों को द्वारा हम उस आम के पास चल करके गए। आम को उठाया किसने? हाथों ने। हाथों के द्वारा हमने आम को उठाया और हाथों ने भी अपने पास नहीं, उसने किसको दिया? मुख को दे दिया। मुख ने भी अपने पास नहीं रखा, मुख ने उसको खाया, लेकिन उसका स्वाद किसने लिया? जीभ ने। और जीभ ने अपने पास ही नहीं रखा, उसका रस पेट को दे दिया। और उतने में बाग का मालिक आ गया। महाराज पीछे से देखा, उसने 2-4 डंडे धर दिए। किस पे? पीठ। अब तो पीठ बैठ के रोए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे दंड क्यों मिला? देखा आंख ने, गए पैर, उठाया हाथ ने, खाया मुंह ने, चबाया दांत ने, रस पाया जीभ ने, रखा पेट ने, और दंड बेचारे पीठ को क्यों मिले? यह बताओ। हमारे एक वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध संत थे, राम कथा बहुत सुंदर करते थे, महाराज श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। शायद आपने नाम, बहुत सुंदर इस कथा को कहते हैं। बोले इतना ही क्यों सोचे, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ। बोले पीठ में डंडे पड़े तो रोया कौन? बोले रोई आंख। अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए आंखों से हमें सुंदर दृश्य देखना चाहिए, कानों से सुंदर शब्द सुनने चाहिए। हमने अगर कानों से कोई गलत चीज का श्रवण कर दिया तो हमारे अंदर पाप प्रवेश कर जाएगा। आंखों से हमने गलत दृश्य देख लिया तो हमारे अंदर पाप प्रवेश कर जाता है। वह ब्राह्मण का पुत्र अजामिल एक बार वन में एक वैश्या को दूषित अवस्था में देख लिया और उसके हृदय में पाप प्रवेश कर गया और जाकर के वैश्य से ही हाथ जोड़ करके बोला, देवी मुझसे ही विवाह कर लो, तुम मेरे साथ।
और उस वैश्या को लेकर के ही आ गए। घर पहुंचा, पिताजी ने घर से निकाल दिया, गांव के बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगा। वह ब्राह्मण अजामिल जो भगवान का नित्य भजन करता था, उस वैश्या के कारण महाराज आज डाकू अजामिल बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज ये गुब्बारे लगाने में आप लेट हो गए, धीरे धीरे पीछे पीछे ही लगा दो, तुम पहले बाद में लगाना है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस वैश्या के साथ उस कुटिया में रहने लगा, उसका भरण पोषण करने के लिए डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, संतों का अपराध करने लगा, लोगों की हत्या करने लगा। उस वैश्या के द्वारा उसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया शांति से लगाएं कृपा करके। एक दिन की बात है कि उस गांव में, जिस गांव में अजामिल रहता था, वहां पर संत पधारे। एक संतों की मंडली वहां मार्ग से निकल रही थी, किसी तीर्थ यात्रा में जा रही थी, तो मार्ग में वह गांव मिला। तो संत मंडली के महंत जी ने कहा आज इसी ग्राम में विश्राम करेंगे। हम सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तब तक ये गुब्बारे भी लग जाएं, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय। ना महाराज उनको ऊद पटांगी सूझता है। उन्होंने मजाक कर दिया, संतों से परिहास कर दिया, जाओ बाबा जी तुमको ऐसे घर में भेजेंगे, तुम्हारी अच्छे से सेवा पूजा हो जाएगी। हमारे गांव के सबसे बड़े भक्त है महाराज अजामिल जी, जाओ उन्हीं के घर चले जाओ। अब तो बाबा जी आकर के अजामिल के दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजे पर आवाज लगाई, वह वैश्या निकल करके आई, वह गड़िका निकल करके आई, प्रणाम किया। संतों ने कहा बेटा अजामिल कहाँ हैं? आज हम यहीं विश्राम करेंगे, हम लोग वृंदावन धाम को जा रहे हैं, हम इतने संतों की मंडली है, यही प्रसाद होगा, यहीं भगवान का भजन करेंगे, सवेरे जाएंगे। उस गड़िका ने कहा महाराज आपको किसी ने गलत बता दिया, मेरे पति भक्त नहीं हैं, वह तो बहुत बड़े डाकू हैं। संत जाने लग गए। गड़िका ने रोक लिया, महाराज मैं अपने हाथों से आपको नहीं बना करके पवा सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे सूखा प्रसाद ले लो और यहीं आसन लगा के अपने हाथ से ही बना करके पा। अब तो संतों ने वहीं पर डेरा लगा लिया, सुंदर प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगाया, और जैसे ही महंत जी ने एक ग्रास ग्रहण किया कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। संतों ने कहा महाराज आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? बोले हमने एक दुष्ट अजामिल का अन्न खाया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको सुधारें, सही रास्ता दिखाएं। बोले कोई बात नहीं महाराज, बता दो गीता का पाठ किया करेगा, बुद्धि आ जाएगी। बोले किसी गीता का पाठ नहीं करेगा। रात्रि में काली पट्टी बांध करके माथे पे, हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही अजामिल आया, दरवाजे पर संतों को देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही गड़िका, अरे क्यों चिल्लाते हो? बोले इनको किसने रोका यहाँ पे? उस गड़िका ने कहा मैंने रोका है। बोले देवी तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, बहुत दिन रोके रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अब तो संतों ने, महंत जी ने अजामिल को अपने पास बुलाया। देखो हम जिसके घर भोजन करते हैं ना, तो ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा भी देनी चाहिए, तुम हमें दक्षिणा दो। अजामिल कहता महाराज आपका लोटा सोटा लगोटा यही नहीं चुरा लिया ना, यही हमारी दक्षिणा मान। नाथ हमारे हस से उकाई, लीन न बासन बसन चुराई।
महंत जी ने कहा अरे हमें कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले मैं तुम्हें एक वरदान मांगता हूँ, एक बात दो, एक जबान दो, एक वादा करो हमसे कि तुम्हारे जो अगला पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रखना। गणिका ने स्वीकार कर लिया, महाराज जो भी हमें अगला पुत्र होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। मुक्ति का कितना सरल मार्ग बता गए और संत चले गए। अब तो कालांतर में उसके घर पुत्र का जन्म हुआ और उस गणिका ने उसका नाम नारायण रख दिया। प्रायः नियम है जगत का कि बड़े बेटे को पिता बहुत प्रेम करता है और छोटे बेटे को माता बहुत प्रेम करती है और बीच वाले को तो भगवान ही प्रेम करता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, माता भी नारायण को बहुत प्रेम करती है और उस माता के भय के कारण अजामिन भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है। दिन भर नारायण 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 जपता रहता है महाराज, इसी के द्वारा उसका भजन हो जाता है। आओ नारायण स्नान करो, आओ नारायण भोजन करो, आओ नारायण। दिन भर बच्चे के साथ ही खेलता रहता है। एक दिन उसका काल आ गया, उसकी मृत्यु आ गई और पापी को लेने यम के दूत आते हैं, यमराज के दूत आते हैं। जैसे उसने यमदूतों के विकराल रूप का दर्शन किया, भयभीत हो गया और पास में खेल रहे अपने बालक नारायण को ही चिल्लाए, हे नारायण मेरी रक्षा कर। जैसे ही उसका इतना कहना हुआ कि साक्षात परमात्मा नारायण के दूत पधार गए और उन यमदूतों से झगड़ा करने लगे, उनको मार करके भगा दिया। उस यमपाश से छुड़ा दिया जाए। यमदूतों ने कहा आप हमें क्यों मारते हो, आप कौन हो? बोले जिसका इसने नाम लिया ना हम उसी के पार्षद हैं। बोले इसने तो अपने बेटे का नाम लिया, इसके बेटे का नाम है नारायण, इसने कोई परमात्मा का नाम नहीं लिया। बोले हमारे भगवान पहले हुए या इसका बेटा पहले? इसका बेटा तो अभी हुआ, आपके भगवान तो आदि अनंत। और तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, तुम यह बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बोले महाराज वेदो प्रणीतो धर्मो यह धर्म से दुपर्या वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरित सुश्रुभ। जो वेद में जिसका वर्णन है वही धर्म है और जो धर्म है वही नारायण का स्वरूप है। बोले तुम जिस नारायण की बात कर रहे हो ना उसी नारायण के हम दूत। चले गए और विष्णु पार्षद भी अजामिल को छोड़ करके चले। अजामिल यह दशा देखता रहा कि एक बार नारायण जपने से मुझे यमपाश से मुक्ति मिल गई। और जाकर के यमराज के पास यमदूत खड़े हो गए हाथ जोड़ के, महाराज हमें आपकी सेवा नहीं करनी, हमारा त्याग पत्र ले लो, आप हमारा इस्तीफा ले लो। बोला क्यों? लो वहां जाकर के नारायण के दूत आ गए। अब यह नारायण कौन है? यमराज ने कहा अरे इस नाम को यहाँ पर मत लो, जो कोई इसका नाम सुनेगा वह यहाँ से चला जाएगा, हमारे यमलोक में तो ताला लग जाएगा। मैं जब कभी भगवान का भजन करता हूं ना तो आप पूछते हो कि तुम किसका भजन कर रहे हो, मैं उसी नारायण का भजन करता हूं। बोले महाराज हमें यह बता दो कि हमें किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना। यमराज ने कहा ठीक है मैं तुम्हें यह बात बताता हूं, जिनके घर तुमको जाना है, जिनको लाना है और किसको स्पर्श नहीं करना, किनको किनको यम के दूत नहीं लाते, यह बात बताई यमराज ने। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतस्य नास्मरति चरणारविंद कृष्णाय नो नमति यश्चिरे कदापि ताना भयद्वमसतो कृत विष्णु। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिसकी जिह्वा कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती उनको पकड़ करके ले आना।
जिसने कभी एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, चेतस न स्मृति तच्चरणारविंदे, जिसने भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया, उसको पकड़ करके ले आना। कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, जिसने भगवान के मंदिर के सामने, भगवान के सामने अपना मस्तक न झुकाया हो, उसको यमलोक हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह भगवान का नाम अजामिल जैसे पापी के पाप को भी नष्ट कर देता है। तो महाराज हम लोग अजामिल से बढ़िया वाले पापी तो नहीं। नरक क्या है, धोबी घाट। जब हम लोग अनेक नया वस्त्र लाते हैं और महाराज उसको पहनते हैं, लेकिन उसमें जब दाग लग जाता है, गंदा हो जाता है, और हम उसको अच्छे से साफ नहीं करते, जब ज्यादा गंदा हो जाता तो उसको साफ करने के लिए धोबी के पास भेजते हैं, और फिर धोबी उसको पटक पटक के ऐसा धुलता है कि पूरे दाग छूट जाते हैं। हमारा शरीर भी है स्वच्छ निर्मल वस्त्र के समान है, लेकिन इस संसार में आकर हम अनेक पाप करते हैं और उनका प्रायश्चित नहीं करते हैं, उन पापों का निवारण नहीं करते हैं। तो फिर हमें महाराज यमपुरी जाना पड़ता है और यमराज के द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन भगवान के नाम की बड़ी, अगर अंत समय में एक बार भी भगवान का नाम आ जाता है